हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। हालांकि ये रेडॉक्स रिएक्शन सीरीज का 4th लेक्चर है। इसमें हम पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था कैसे कैलकुलेट करेंगे बिना किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जाने, कंपाउंड का अंदर जो एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। एक रूल हमने पढ़ा था और उसके आगे का रूल्स आज पढ़ना है। रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जितना भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम उस कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है। न्यूट्रल कंपाउंड है, चार्ज 0, मतलब कंपाउंड का अंदर जितना भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0। कोई एनायन है, उसमें ढेर सारा एटम है, उन सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम एनायन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज होगा उसके बराबर। कोई केटायन है, उसके अंदर ढेर सारा एटम है, उन सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम उस केटायन पे जो चार्ज है उसके बराबर होगा। ये रूल हमने पढ़ा था। अब बढ़ते हैं सेकंड रूल के तरफ। सेकंड रूल टाइम कम लगे इसलिए हमने पहले से ही नोट कर लिया है। सेकंड रूल में क्या है? ग्रुप वन एलिमेंट इन कंबाइंड फॉर्म +1 ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट है और वो कंबाइंड फॉर्म में है। कंबाइंड फॉर्म मतलब क्या होता है? कंबाइंड फॉर्म मतलब सोडियम है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, केवल सोडियम नहीं है, प्योर सोडियम का एक पीस नहीं है, सोडियम है किसी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे NaCl, जैसे NaBr, जैसे सोडियम ऑक्साइड, इस तरह का चीजें हो। ग्रुप 1 का एलिमेंट है कौन? ग्रुप 1 का एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब ग्रुप 1 एलिमेंट है। तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन भी? हाइड्रोजन को हम अलग रखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का ग्रुप फिक्स नहीं है, तो हम हाइड्रोजन को इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स नीचे फ्रांसियम भी होगा, बट फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसका कई सारा प्रॉपर्टी हम लोग को पता नहीं होता है, इसलिए हम उसको भी यहाँ नहीं लिख रहे हैं। बट अगर वो भी रहे तो उसका भी कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट का अगर कंबाइंड फॉर्म में ये है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। जरा इस पे फिर से फोकस करना। कोई तुमको बोल दे कि सोडियम है, सोडियम का पीस है, वो प्योर सोडियम हुआ, कंबाइंड फॉर्म नहीं हुआ। हम कंबाइंड फॉर्म की बात कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे बोल दे कि सोडियम सॉलिड है, इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ऑफ कोर्स 0। कोई भी प्योर सब्सटेंस है, कोई भी सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, इस पे कोई चार्ज नहीं है, सॉलिड हमने लिखा है, कोई चार्ज नहीं है, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। सिंपल। न्यूट्रल एटम ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी आएगा यहाँ पे। जैसे हम बात कर लें लिथियम ऑक्साइड का, Li2O का, इसमें लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या? तुमको कुछ नहीं सोचना है कि ऑक्सीजन का क्या है, तुमको बस सोचना अच्छा लिथियम है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 ही होगा। ऑक्सीजन का कुछ भी रहे, ऑक्सीजन से मेरे को मतलब नहीं है, लिथियम है कंपाउंड में +1 ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें सोडियम Na2O2, कुछ भी रहे, तुमको ये नहीं सोचना कि ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर। अभी हमने ऑक्सीजन पे बात भी नहीं किया, हम करेंगे अभी के लेक्चर में ही और डिटेल देखेंगे। सोडियम है, कंबाइंड फॉर्म में है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। सोडियम है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब अगर रहे किसी के साथ जुड़ा हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या? +1। लिथियम का, सोडियम का क्या? +1, सोडियम का क्या? +1। हमने लिखा ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप 1 एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म +1 ऑलवेज। अगर तुमसे पूछा जाए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में, क्या करोगे? तुम लिथियम का हेल्प लोगे, क्योंकि तुम जानते हो किसी भी कंपाउंड में जितना भी एलिमेंट होता है सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होता है? 0। सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होता है?
उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसके बराबर, तो इसके ऊपर तो चार्ज जीरो है ना फिलहाल, इसके ऊपर चार्ज जीरो है ओवरऑल। तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिथियम क्या है, +1, और ये 2 लिथियम है तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इस पे टोटल चार्ज 0, क्या हो गया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ गया। इसी तरह से यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे। क्यों? अब तुम सोच रहे होगे कि तुमने 9th-10th में पढ़ा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, ऑफ कोर्स होता है, बट जनरली ऑलवेज नहीं, बट ग्रुप 1 का एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +1। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन का केस हम देखेंगे आगे बढ़ के आज ही के लेक्चर में। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखो अगर हम लिख दें KI3, मेरे को बताओ इसमें पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -+3। कुछ लोग सोच रहा होगा क्या कि अरे सर ये तो K+ रहेगा, I- रहेगा, I- रहेगा, I- रहेगा, और सॉरी K+ नहीं रहेगा, I-, और ये रह जाएगा K+। भूल के भी ऐसी गलती नहीं करोगे, ये बिल्कुल गलत है। हमने बोला ग्रुप 1 एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म ऑलवेज +1। आयोडीन क्या है मेरे को नहीं पता, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा, बट K का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप 1 एलिमेंट +1, मतलब ये पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, +1। अब तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, KI3 एक्चुअली इस तरह से नहीं एग्जिस्ट करता, ये होता है K+ और I3-। ठीक है, K+ और I3-। इसके बारे में डिटेल जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बट अभी कुछ तो बात कर ही सकते हैं। कोई तुमसे पूछे कि इसका 1 मोल है, इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो कितना मोल आयन मिलेगा, तुम अगर ऐसे सोचोगे तो क्या बोलोगे 1 2 3 4 मोल आयन मिलेगा, बट फैक्ट ये है कि इसका 1 मोल पानी में जाने पे 2 मोल आयन प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब एक K+ और एक I3-। KI3 वाटर में जाके 2 मोल आयन प्रोड्यूस करता है, K+ और एक I3-। ये होल एक एनायन है। ठीक है, ये I- अलग नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, एक और चीज मेरे को बताओ, अगर तुम्हारे दिमाग में एक बात आए कि सर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें तो +1 हो गया, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तुम लगाओ फॉर्मूला, क्या लगाओ, पोटेशियम का क्या हो गया, पोटेशियम का +1, क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम +3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू, इस पे जो टोटल चार्ज है कोई चार्ज नहीं है, 0। अब बताओ पोटेशियम का +1 हो गया, 3 इंटू आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 0, क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू -1/3। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -1/3। तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा, सर फ्रैक्शन, हमने बोला था फ्रैक्शन आ सकता है, फ्रैक्शन कब आता है, जब एवरेज लिया जाता ऑक्सीडेशन नंबर का, तब। इसका मतलब है कि पक्का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर रहा होगा। तो सर एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या क्या रहा होगा, किसका एवरेज आया है बेसिकली, तो उसके लिए तुमको फिर से इसका स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो I3- का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखो, I यहां पे होता है 3 लोन पेयर, यहां पे माइनस चार्ज, ये होता है I3- का स्ट्रक्चर। डिटेल केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे, कैसे हमने बना दिया स्ट्रक्चर, तुमको अभी नहीं पता होगा। तुम तो सोच रहे हो आयोडीन सर हेलोजन 2 बॉन्ड कैसे बना दिया, हेलोजन तो 1 बॉन्ड बनाना चाहिए था, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल I3- का स्ट्रक्चर ये होता है, ये तुम मान लो। ठीक है, जब हम लुईस स्ट्रक्चर लिखना सीखेंगे तब हम बात करेंगे कहाँ पे ऑक्टेट एक्सपैंड करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर पे अभी बात नहीं तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जरा गौर करो,
ये अगर स्ट्रक्चर है, या छोड़ो ये लोन पेयर भी तुमको परेशान कर सकता है तो हटाओ इसको, ये I3 माइनस का स्ट्रक्चर है। तो अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या, बीच वाला आयोडीन का कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या, आयोडीन से आयोडीन जुड़ा है, इस बॉन्ड के कारण किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा, प्लस माइनस, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं, क्योंकि सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इसका मतलब इस पे क्या चार्ज आएगा, 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, और सिमिलरली इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसका -1 क्यों आया, क्योंकि पहले से चार्ज माइनस था। 3 आयोडीन 2 का 0 ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों टर्मिनल आयोडीन का 0 ऑक्सीडेशन नंबर, और इंटरमीडिएट आयोडीन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज करेंगे तो 0 प्लस -1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3, -1/3 आया तो था यहाँ पे। ठीक है, तो इन चीजों पे नजर रखोगे। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, एडवांस पूछेगा, नीट पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा, KI3 में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, KI3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर, KI3 को अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कितने मोल आयन प्रोड्यूस करेगा, अगर KI3 का 1 मोल हो तो। ठीक है, ये सारी चीजें पूछा जाएगा। ये भी पूछा जाएगा I3 माइनस का ज्योमेट्री, बट चूंकि अभी नहीं पढ़े हैं स्ट्रक्चर इसका, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के तरफ। KI3, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लें KFIF या KFICl, फिर से तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ इस कंपाउंड में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम क्या होगा। फिर तुमको लगेगा कि सर F -1 में, I -1 में, Cl -1 में, ये हो गया -3, तो इस पे +3। बिल्कुल नहीं, पोटेशियम ग्रुप 1 एलिमेंट ऑलवेज +1, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा पोटेशियम का, +1 होगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा, सर फ्लोरीन आयोडीन क्लोरीन का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि इस 4 में 3 का ऑक्सीडेशन नंबर जब तुम्हें पता रहे तभी चौथा का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो, रूल 1 से जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन स्ट्रक्चर से तो हम किसी का भी बता सकते हैं, तो हम इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है K+, और इधर I के साथ Cl जुड़ा होता है और I के साथ F जुड़ा होता है, और यहाँ पे माइनस चार्ज होता है। ये होता है स्ट्रक्चर FiCl का। इसका मतलब अब देख लो, ये फ्लोरीन और आयोडीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फ्लोरीन का, जिसके वजह से फ्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा, -डेल्टा चार्ज आएगा। आयोडीन पे क्या चार्ज आएगा, +डेल्टा चार्ज आएगा। इस बॉन्ड में, ये बॉन्ड किसके किसके बीच में है, आयोडीन और क्लोरीन, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसके वजह से यहाँ पे आएगा -डेल्टा चार्ज और यहाँ पे आएगा +डेल्टा चार्ज। ठीक है, सारे डेल्टा को कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट निगेटिव मान लेते हैं, तो ये इसको क्या लिख देंगे, -1, ये दोनों को क्या लिख देंगे, +2, बट एक माइनस पहले से है इसलिए ये क्या हो गया, +1। ठीक है, और ये क्या हो गया, -1। मतलब इस कंपाउंड में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। इसका मतलब KFICl, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। और होना भी चाहिए सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0, क्योंकि सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम चार्ज के बराबर होगा। इस पे चार्ज तो कुछ है नहीं, तो -1 + 1 -1 + 1 0। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें भी पूछा जाए कि इसका 1 मोल को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कितना मोल आयन प्रोड्यूस करेगा, तो ये भी 2 मोल आयन प्रोड्यूस करेगा। एक होगा K+ और एक होगा FiCl-, मतलब ये तीनों का तीनों एक ही साथ
रहेगा। ये सब वो एग्जाम्पल है जो एज इट इज एडवांस ओलंपियाड केवीपीवाई नीट में पूछा जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हालांकि नीट के लिए थोड़ा सा हाई लेवल है ये, बट एडवांस में तो पूछेगा भाई। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, हटा दें इसको। अगर हम लिख दें K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, याद आ रहा होगा कुछ, पोटासियम वही फिटकरी आफ्टर शेविंग लोशन में यूज किया जाता है। इसमें जो पोटेशियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। क्या सर डरा रहे हो, इतना लंबा लंबा कंपाउंड देगा, डरना क्या है, कितना भी लंबा कंपाउंड है कोई भी हो, पोटेशियम है ग्रुप 1 एलिमेंट, क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया, +1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप 2 एलिमेंट। ग्रुप 2 एलिमेंट इन कंबाइंड फॉर्म +2 ऑलवेज। ग्रुप 2 का एलिमेंट हमेशा कंबाइंड फॉर्म में +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखो CaCl2 कैल्शियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता कौन है? सेकंड ग्रुप का एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, ये सब सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट CaCl2, इसमें कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? क्या होगा बताओ? +2। इसी तरह हम बात करें BaSO4 बेरियम सल्फेट, इसमें बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 क्योंकि ग्रुप 2 का एलिमेंट है। इसी तरह हम बात करें BeCl2 इसमें बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कोई एक्सेप्शन नहीं। इसी तरह हम बात करें मैग्नीशियम कार्बोनेट Mg2CO3, सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 क्योंकि ग्रुप 2 का एलिमेंट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, एल्यूमिनियम। एक्चुअली ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, तो ग्रुप 3 होना चाहिए। एक चीज हम बता दें, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बाद जो ग्रुप 3 से लेके 3, 4, 5, 6 देखो क्या होता है। पीरियोडिक टेबल इस तरह का होता है, इस तरह का पीरियोडिक टेबल होता है। ये होता है ग्रुप 1, ये होता है ग्रुप 2, ये होता है 3, 4, 5, 6, 7, ये सब होता है। और इसके बाद ये 10 होता है, 1, 2, 3, इस तरह से ये 10 होता है। यहाँ से लेके यहाँ से 10 होता है, तो इधर 2 हो गया। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 हो गया ये। और ये होता है ग्रुप 13, ये ग्रुप 13। या इसमें कौन होता है? इसमें होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसके बाद कौन सा? ये होता है ग्रुप 13, जिसको बोरोन फैमिली भी बोलते हैं क्योंकि ये स्टार्ट होता है बोरोन से। इसके आगे वाले को बोलते हैं ग्रुप 14, जिसको कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। इसके आगे वाले को बोलते हैं ग्रुप 15, जिसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। और इसके आगे वाले को बोलते हैं ग्रुप 16, जिसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। और इसके आगे वाले को बोलते हैं ग्रुप 17, जिसको हैलोजन फैमिली बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। और इसके आगे वाला नोबेल गैस। ठीक है, तो हम एक्चुअली इस रूल्स के अंदर उन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड होता है या ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे ग्रुप 1 का एलिमेंट हमेशा +1, ग्रुप 2 का एलिमेंट हमेशा +2, और ग्रुप 3 नहीं, एल्यूमिनियम इन कंबाइंड फॉर्म, मतलब ग्रुप 13 का एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में ऑलवेज एल्यूमिनियम रहेगा। तो ग्रुप 13 का सारा नहीं, एल्यूमिनियम +3 शो करेगा। एल्यूमिनियम इन कंबाइंड फॉर्म +3 जनरली। हालांकि इसको ऑलवेज मान सकते हो, एक आध एक्सेप्शन ही है जिसमें +3 का अलावा होता है ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनियम का, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे में +3 ही होता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का
AlCl3 एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ +3। Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ +3। ठीक है, याद रख लो ना, एल्यूमिनियम इन कंबाइंड फॉर्म +3। इसके बाद जनरली हमने लिखा एक आध एक्सेप्शन है जो तुमसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं ग्रुप 14। ग्रुप 14 कौन ग्रुप है ये भाई, कौन सा फैमिली है ये है कार्बन फैमिली। ये है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली क्यों बोले, क्योंकि इस फैमिली का, इस ग्रुप का पहला मेंबर कार्बन है, इसलिए कार्बन फैमिली। ठीक है, तो कार्बन फैमिली का जो एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड नहीं होता है, एक रेंज में होता है। कार्बन फैमिली का जो एलिमेंट होगा जैसे कार्बन, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 से लेके +4 तक कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंपाउंड। -4 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है। मतलब -4 से लेके +4 तक कोई भी, डिपेंडिंग ऑन कंपाउंड। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला मेरे को, क्योंकि इसका कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर तो हम याद रखने का भी कोई फायदा नहीं होगा हमें, क्योंकि तो वैरी करते रहेगा। या तो उसको रखना है ना जो फिक्स्ड रहे, इसलिए इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं ज्यादा। हालांकि चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो अगर हम बात करें, लेकिन एग्जाम्पल कैसे देखें जब तक इसके आगे वाला हम नहीं पढ़ेंगे। आगे वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से इस पे आ जाएंगे। ग्रुप 15 का, ग्रुप 15 कौन सा है, कार्बन के जस्ट बाद वाला, जो नाइट्रोजन से शुरू होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये है नाइट्रोजन फैमिली और इसी को बोलते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट। नाइट्रोजन फैमिली क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी फिक्स नहीं होता है। इस ग्रुप के एलिमेंट का भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता है, वैरी करता है। कहां से कहां, -3 to +5। मतलब नाइट्रोजन की ही बात करें तो नाइट्रोजन का कंपाउंड -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है, -2 में भी होता है, -1 में भी होता है, 0 में भी होता है, 1 में भी होता है, 2 में भी होता है, 3 में होता है, 4 में, 5 में, सब में होता है। ठीक है, जब नाइट्रोजन फैमिली देखेंगे तो सारा एग्जांपल्स हम कराएंगे, हालांकि अभी ही आगे के लेक्चर्स में आ जाएगा सब। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें, इंटरेस्टिंग, ऑक्सीजन इन कंबाइंड फॉर्म -2। जनरली नजर रखना इस पे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, बट जनरली होता है। बट हमें कुछ भी नहीं पता रहेगा तो हम लोग -2 लेके ही चलेंगे। गलत हो सकता है, लेकिन जब कुछ भी पता ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है जनरली, -2 के अलावा कई सारा होता है, वो सब का सब अभी हम बोर्ड पे बताएंगे अगले 5-10 मिनट में। बट याद रखो ऑक्सीजन इन कंबाइंड फॉर्म -2 ऑलवेज। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये देखो एल्यूमिनियम Al2O3, ऑक्सीजन का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ऑक्सीजन पे डिटेल बात अभी हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन इन कंबाइंड फॉर्म ऑलवेज -1 होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, जरा गौर करो। फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन अगर किसी के साथ जुड़ेगा तो फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज ही आएगा, क्योंकि फ्लोरीन किसी के साथ जुड़ेगा तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चूंकि सबसे ज्यादा है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यही अपने तरफ खींचेगा, जिसके वजह से फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा, निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करेगा कंबाइंड फॉर्म में, और न्यूट्रल फॉर्म में 0 शो करेगा, अदरवाइज कंबाइंड फॉर्म में निगेटिव शो करेगा। निगेटिव में भी -1 ही शो करेगा। आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, फ्लोरीन हमेशा एक बॉन्ड ही बनाता है, एक बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड फ्लोरीन नहीं बनाता है। और जब एक बॉन्ड बनाएगा और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे -1 चार्ज ही आएगा। इसलिए विदाउट एनी एक्सेप्शन फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा इन कंबाइंड फॉर्म, और न्यूट्रल फॉर्म में 0। जैसे कोई बोले F2 का ऑक्सीडेशन, F2 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, एक्चुअली रहा कैसे होगा, FF के बीच में बॉन्ड रहा होगा, सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है, किसी पे कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा, इसलिए इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, सिंपल। लेकिन अगर यही फ्लोरीन कंबाइंड फॉर्म में होगा, कंबाइंड फॉर्म मतलब किसी दूसरे के साथ कंबाइंड होना चाहिए, खुद के साथ नहीं। अब देखो फ्लोरीन अगर KF लिख दें,
या HF लिख दें, इसको हम बोल रहे हैं कंबाइंड फॉर्म। बताओ यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम के साथ जुड़ा, किसी के साथ जुड़ा होना भाई, खुद के साथ नहीं होना चाहिए, केवल -1 ऑक्सीडेशन नंबर, -1 ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन ऑलवेज -1 इन कंबाइंड फॉर्म। ग्रुप 1 ऑलवेज +1 इन कंबाइंड फॉर्म। ग्रुप 2 ऑलवेज +2 इन कंबाइंड फॉर्म। एल्यूमिनियम +3 जनरली, एक्सेप्शन रेयर है, उसका एक्सेप्शंस आगे कभी बताएंगे जब पढ़ेंगे बोरोन फैमिली तब। इसके बाद फ्लोरीन ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली एक रेंज में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन पे आने के पहले हाइड्रोजन को भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन को भी देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट में आएंगे ऑक्सीजन पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं किस पे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जनरली, एक केस को छोड़ के। हाइड्रोजन इन कंबाइंड फॉर्म +1, एक केस को छोड़ के। कब? मेटल हाइड्राइड, जब मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो। मेटल मतलब ग्रुप 1 का एलिमेंट, ग्रुप 2 का एलिमेंट, ये सब मेटल होता है। ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का या डी ब्लॉक एलिमेंट, इन सब के साथ जुड़ा हो जब हाइड्रोजन। मेटल पीरियोडिक टेबल में कहां होता है? 9th 10th में पढ़ा होगा। देखो ये सब मेटल होता है, ये सब मेटल होता है, और ये नीचे वाला मेटल होता है, यही ना। तो और ये सब क्या होता है? ये सब नॉन मेटल होता है। तो जब हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। हाइड्रोजन जब जुड़ा हो नॉन मेटल के साथ तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1 होगा। मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइंड फॉर्म में -1 केवल मेटल हाइड्राइड के केस में, अदरवाइज +1। अब मेटल हाइड्राइड में बहुत कम ही एग्जांपल तुमको देखने को मिलेगा, जैसे सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, BeH2। और जरा गौर करो ना, हमने क्या बोला था कि सोडियम ग्रुप 1 एलिमेंट ऑलवेज +1। तो जब ये ऑलवेज +1 और ये दोनों मिलके 0 होना है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये ऑलवेज +1, तो इसको क्या होना पड़ेगा? यहाँ पे -1 होना पड़ेगा। मतलब इस सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1। बेरिलियम के बारे में क्या बोला था? ग्रुप 2 एलिमेंट, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑलवेज +2। तो जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, इसका +2 होगा, बेरिलियम पे +2 चार्ज, ओवरऑल इसको न्यूट्रल होना है, तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा? -1 चार्ज होगा। मतलब बेरिलियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दो हाइड्रोजन है ना, तो -1 होके हो जाएगा ना, -2 +2 0 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं है। नहीं समझे देखो, बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। हाइड्रोजन का निकालना है। बेरिलियम का +2 क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंबाइंड फॉर्म। हाइड्रोजन का कैसे निकलेगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरिलियम कितना है? +2 + 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, इस पे जो टोटल चार्ज है 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? -1। -1, ठीक है। और मेटल हाइड्राइड के अलावा कोई और कंपाउंड हो जिसमें मेटल के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हो, किसी और के साथ जुड़ा हो, वहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। जैसे NH3, जैसे वाटर H2O, ये सब में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, ठीक है। बॉन्ड बना के भी देख सकते हो, बड़ा सिंपल है। वाटर का OHH, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है, इसलिए यहाँ पे +डेल्टा, यहाँ पे -डेल्टा, यहाँ पे +डेल्टा और यहाँ पे फिर से -डेल्टा। अब बताओ, दोनों ये +डेल्टा को +1 लिख देते हैं, ये दोनों -डेल्टा को -2 लिख देते हैं, और ये +डेल्टा को +1 लिख देते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1 आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम किसके तरफ? कहां गया ऑक्सीजन भाई? कहां गया, किधर गया? हाँ, ऑक्सीजन इन कंबाइंड फॉर्म -2 जनरली।
अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का और कौन कौन ऑक्सीडेशन स्टेट है। जानना बड़ा जरूरी है क्योंकि इसी सेक्शन से क्वेश्चंस कई बार पूछा है और आगे भी पूछेगा, याद रखना। देखते हैं। हटा देते हैं सब। देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के हम उन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली में होता है, जनरली -2, बट जो एक्सेप्शनली जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। कौन से कंपाउंड में होता है? ऑक्साइड्स में, जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड, जैसे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और भी एक्सेप्शन कई सारा हो सकता है, एक्सेट्रा। बेरिलियम ऑक्साइड, इस सब में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। ठीक है, निकाल भी सकते हो। सोडियम तो हमेशा क्या होगा? अच्छा, सोडियम ज्यादा फेथफुल है कि ऑक्सीजन ज्यादा फेथफुल है? सोडियम, क्योंकि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? हमेशा +1 होता है। तो सोडियम का +1 हो गया, 2 सोडियम है तो +2 हो गया, +1 +1 +2 हुआ, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? -2 आया। इसी तरह यहां एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का क्या होता है? +3 होता है। एक आध एक्सेप्शन ही है, तो मान लो जनरली तुम मान लो ऑलवेज एल्युमिनियम का +3, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्सेप्शन है वो तुमको पढ़ना भी नहीं। तो एल्युमिनियम +3, 2 एल्युमिनियम +6 हो गया। अब ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा कि +6 होगा? -2 -2 -2, 3 ऑक्सीजन है, एक पे -2, दूसरा पे -2, तीसरा पे -2। ठीक है, तो ये वो एग्जाम्पल्स है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। इसी तरह हम बढ़े आगे, -2 के बाद -1। -1 होता है जनरली पर ऑक्साइड में। इसको ऑक्साइड बोलो या नॉर्मल ऑक्साइड भी बोल सकते हो। जो नॉर्मल ऑक्साइड जो हम लोग बोलते हैं एक्चुअली ऑक्साइड, वो नॉर्मल ऑक्साइड होता है। एक और होता है पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पर ऑक्साइड नाम से पढ़े होंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, इसी को बोलते हैं ना हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। नाम में पर ऑक्साइड है ना, पक्का इसका ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, देख लेंगे अभी। इसी तरह से एक कंपाउंड होता है Na2O2, इसको बोलते हैं सोडियम पर ऑक्साइड। नाम से ही क्लियर है, सोडियम पर ऑक्साइड है, इसके अंदर जरूर क्या होगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। और भी एग्जाम्पल्स है, ठीक है, बट पहले हम इस दोनों को देख लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है भाई, स्ट्रक्चर से ही तो वेरीफाई करोगे, और कैसे वेरीफाई करोगे? इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, आगे पढ़ेंगे। ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ये ओपन बुक की तरह है। इसका स्ट्रक्चर को डिटेल तुमको नहीं लग रहा होगा ओपन बुक की तरह, हम आगे बताएंगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब। फिलहाल जान लो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, जिसके वजह से इस पे -डेल्टा और इस पे +डेल्टा और इस पे -डेल्टा। इस बॉन्ड के कारण इस पे क्या आएगा? +डेल्टा और इस पे -डेल्टा। इस बॉन्ड के कारण किसी पे कोई चार्ज नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर के केस में हम लोग क्या करते हैं? हर बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक मान लेते हैं। उस बॉन्ड्स को कंप्लीटली आयनिक मान लेते हैं जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच में होता है या 2 अलग अलग एटम के बीच में होता है। तो इसको हमने कंप्लीटली आयनिक मानना है। इसको जब कंप्लीटली आयनिक मानेंगे तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा? +डेल्टा को +1 कर दो, -डेल्टा को -1 कर दो, -डेल्टा को -1 कर दो और +डेल्टा को +1 कर दो।
यही हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, है ना। अब देखो ऑक्सीजन का आ गया ऑक्सीडेशन नंबर -1। जब भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आए, पक्का वहां पे परऑक्सी लिंकेज है। परऑक्सी लिंकेज पहले भी हमने बात किया था, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज, परऑक्साइड, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तीनों मिलता जुलता चीज है। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कहां पे? जब परऑक्सी लिंकेज होगा। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कब होगा? जब परऑक्सी लिंकेज होगा। परऑक्सी लिंकेज कब होगा? जब O के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है 2Na+ और O2-2। अब तुम खुद सोचो, O2 पे -2, एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया? -1, वही हो गया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? -1। और तुम खुद सोचो, इस सोडियम और इस ऑक्सीजन में किस पे तुमको ज्यादा फेथ है? किसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स्ड होता है? सोडियम का, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो सोडियम का जब +1 हुआ, 2 सोडियम तो +2, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज रहा होगा? -2 रहा होगा दोनों ऑक्सीजन पे। एक ऑक्सीजन पे क्या हो गया? -1 हो गया। ठीक है। तो 2 सोडियम, नहीं समझे, सोडियम है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, 2 सोडियम तो +2 हो गया, तो 2 +2 हो गया तो -2 भी होगा क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है। तो -2, O2 पे 2 निगेटिव, तो एक O पे कितना निगेटिव? 1 निगेटिव। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? -1। ठीक है। यहां भी हमने दिखा दिया कि आयनिक कंपाउंड है, Na+ अलग और ये अलग, और इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये O के बीच में सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस होता है। तो अब बताओ इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इस बॉन्ड के कारण तो इस पे कोई चार्ज आना नहीं है, तो इस पे क्या जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। तो ये था -1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का। कम होता है, जनरली -2 होता है, लेकिन -1 भी होता है परऑक्साइड के केस में। और भी केसेस है, जैसा कि हमने बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बताया था पहले CrO5 का याद होगा। ये देखो, इसमें देखो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऐसे लिंकेज को क्या बोलते हैं? परऑक्सी लिंकेज। इस लिंकेज को क्या बोलेंगे? परऑक्सी लिंकेज। और जहां परऑक्सी लिंकेज होता है वहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1। हमने बताया भी इसके बारे में, ये चारों ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हो सकता है। परऑक्सी एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। परऑक्सी लगा दिया गया है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और जोड़ो, ये है परऑक्सी एसिटिक एसिड। नाम से ही पता चल रहा है परऑक्सी एसिटिक एसिड। परऑक्सी मतलब जरूर O के बीच में सिंगल बॉन्ड है, O के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, और इस दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है, तुम इसको वेरीफाई करना, होगा ही होगा -1। ठीक है। इसी तरह से 2 एग्जांपल हमने लिया था, कैरोज एसिड, मार्शल एसिड। कैरोज एसिड क्या था? परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। मार्शल एसिड क्या था? परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों में परऑक्सी वर्ड जुड़ा था, इसका मतलब दोनों में ऐसा ऑक्सीजन था जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 था। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं -1 से नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर के तरफ। हम थोड़ा जल्दी मिटा देते हैं, तुम वीडियो को पॉज करके लिख लेना। इसके बाद हम देखते हैं -1 के बाद -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है ऑक्सीजन का, -1/2। ये कहां होता है? जिस ऑक्साइड में होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2, उसको बोलते हैं इनफैक्ट सुपर 30, सुपर 100 नहीं, सुपर ऑक्साइड। एग्जाम्पल KO2।
पोटेशियम पे ज्यादा फेथ है तुमको, ऑक्सीजन पे ज्यादा फेथ है, ऑफ कोर्स पोटेशियम पे ज्यादा फेथ है, ऑलवेज +1। तो ये जब +1 होगा, ये जब +1 होगा K प्लस, तो O2 पे क्या चार्ज हो जाएगा? माइनस। और O2 पे माइनस मतलब एक ऑक्सीजन पे क्या? -1/2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में क्या है? -1/2 है। इसलिए इस ऑक्साइड को बोलेंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम का 3 तरह का ऑक्साइड जनरली बनता है, हालांकि सबसे ज्यादा स्टेबल सुपर ऑक्साइड ही होता है। K2O इसको बोलेंगे पोटेशियम ऑक्साइड, K2O2 इसको बोलेंगे पोटेशियम पर ऑक्साइड, और KO2 इसको बोलेंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहां पे -1, यहां पे -1/2। बढ़ते हैं आगे। सुपर ऑक्साइड हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर के तरफ। -1/3, -1/3 भी होता है भाई ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3। ये कहां होता है? ये होता है ओजोनाइड्स में। ओजोनाइड किसको बोलते हैं? इस तरह का कंपाउंड KO3, ये कंपाउंड भी होता है, पोटेशियम ओजोन के साथ रिएक्शन करके KO3 बनाता है। और इनफैक्ट ये जो KO3 है इसी को बोलते हैं पोटेशियम ओजोनाइड। अब तुम सिंपल सा बात है, पोटेशियम पे ज्यादा फेथ या ऑक्सीजन पे ज्यादा फेथ? ऑफ कोर्स पोटेशियम, ग्रुप 1 एलिमेंट ऑलवेज +1। तो जब ये +1 हुआ, ये हुआ K प्लस, तो ये क्या हो गया? O3 माइनस, क्योंकि इस पे प्लस तो इस पे माइनस देना पड़ेगा ना, तभी तो ओवरऑल न्यूट्रल होगा। अब पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सीजन है ना, और तीनों पे माइनस, ओवरऑल चार्ज -1, तो एक ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा? -1/3। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया इस कंपाउंड में? -1/3। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर के तरफ। जो एग्जाम्पल लिखे हैं ना, यही एग्जाम्पल पूछेगा, ऐसा भी नहीं कि ऐसा एग्जाम्पल पूछेगा, सेम जो लिखे हैं वो पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। -1/3 हो गया। जीरो ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑक्सीजन का होता है, ऑफ कोर्स एलिमेंटल फॉर्म में होगा, न्यूट्रल फॉर्म में होगा तो 0 तो होगा। 0 जैसे O2 ले लेते हैं, O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। कैसे 0 भाई? O के अंदर किसके बीच में बॉन्ड होगा? O के बीच में बॉन्ड होगा, दोनों सेम एलिमेंट है, किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, O3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि O3 में भी तो बॉन्ड O के बीच ही ना होगा। ठीक है, सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड रहेगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो O3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। हालांकि अभी दिमाग में ये मत लगाना कि कैसे बॉन्ड होगा, क्योंकि ये तो हम आगे बताएंगे। ठीक है, ऐसे भी तुम मान सकते हो कि ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेते हैं x, तो हम क्या लिखेंगे? 3 × x इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या हो गया? 0/3, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर x क्या ले लिया? x ले लिया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/3 इज इक्वल टू 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन था ये x, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? 0 आ गया। ऑफ कोर्स ये एवरेज हो सकता है, और ये एवरेज होगा कि क्या होगा जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल तो हम ये बोल ही सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। और तुम एकदम सिंपल बात, कोई भी कंपाउंड एलिमेंटल फॉर्म में रहे, मतलब उसमें एक ही एलिमेंट केवल हो और कोई चार्ज ना हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर के तरफ। एक्चुअली मैं ये रिकॉर्डिंग आईपैड से कर रहा हूँ और थोड़ा हवा आ रहा है, तो आईपैड थोड़ा हवा के कारण हिल रहा होगा, बट कोई नहीं। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ऑक्सीजन के बाद 0 के बाद पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर +1। इंटरेस्टिंग, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव। याद करो, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन ही तो है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव कौन कर पाएगा?
फ्लोरीन ही कर पाएगा। फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हालांकि एक मिनट, इससे पहले भी एक और एग्जांपल, हम एक और ऑक्सीडेशन नंबर हम देखना चाहते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1/2 भी होता है और ये कंपाउंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एडवांस और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जांपल होता है O2, इसका ये है O2PtF6 और इधर रखो माइनस चार्ज और इस पे होता है प्लस चार्ज। एक्चुअली ये एग्जाम्पल अक्सर मैं भूल जाता हूं बट ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। O2PtF6 माइनस और यहाँ प्लस चार्ज। देखो यहाँ पे हमने दे दिया प्लस चार्ज क्योंकि अभी तुम इस लेवल पे नहीं हो कि इन ऐसे चीज़ों को हैंडल कर सको जब तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ोगे, जो कि 12th में पढ़ना है। तो अब बताओ, इस पे एज ए होल निगेटिव चार्ज है और इस पे एज ए होल पॉजिटिव चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1/2 होगा ना। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1/2। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तुमको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन 12th में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी ब्लॉक इनफैक्ट इनर्ट गैस चैप्टर पढ़ोगे उसमें ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव या तो एक्सेप्शनली ही कभी हो पाएगा, जनरली कौन करेगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव। एक तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है, और कौन कर सकता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव वही कर सकता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े और ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद जो ये जो एलिमेंट हो इसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा हो, और वैसा एक फ्लोरीन ही है जिसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल +1 का, जैसा कि हमने पहले बात किया था H2O2। अब जरा लिख लेते हैं, यहां से H को हटा दो, F लगा दो, सिंपली F2O2। जैसा H2O2 का स्ट्रक्चर होता था हमने देखा था, OOH, ये है H2O2। F2O2 कैसा होगा, हाइड्रोजन को यहां से हटाओ, हाइड्रोजन को यहां से हटाओ, यहां लगाओ फ्लोरीन, यहां लगा दो फ्लोरीन, ये हो गया F2O2 का स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बात करें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा, इसलिए यहां पे माइनस डेल्टा चार्ज, यहां पे प्लस डेल्टा चार्ज, यहां पे माइनस डेल्टा चार्ज, यहां पे प्लस डेल्टा चार्ज। ठीक है, अब देखो, जब ऑक्सीडेशन नंबर बताना होता है तो हर बॉन्ड को, हर डिफरेंट एटम के बीच में बना हुआ बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक मान लेते हैं। इसको हम क्या लिख दें, ये जो माइनस डेल्टा है इसको हम लिख देते हैं -1, इसको क्या लिख दें +1, इसको क्या लिख दें +1, इसको क्या लिख दें -1। मतलब फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होता है भी, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 है, और होना भी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन से जब फ्लोरीन जुड़ेगा तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो F2O2। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होता है, +2 कौन सा एग्जांपल में तुम देखे होगे, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला OHH। इस H को हटाओ, यहां लगाओ फ्लोरीन, क्या बन गया OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2 होगा। देख लो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस डेल्टा और इस पे प्लस डेल्टा, इस पे माइनस डेल्टा और फिर यहाँ पे प्लस डेल्टा, दोनों प्लस डेल्टा को +1 कर दो तो ये +2 हो गया, और ये -1, ये -1। सिंपल सा बात है, ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर तो फ्लोरीन ही कर सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे +1 +2, और रेयर होता है ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा नहीं होता है, क्योंकि रेयर जब फ्लोरीन जुड़ेगा तभी तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, या एक्सेप्शनली एक आध ऐसे कंपाउंड में।
ठीक है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली निगेटिव ही होता है और जनरली -2 ही होता है, -2 के अलावा कम होता है। सबसे ज़्यादा ये वाला होता है, देन ये तीनों होता है, ये होता है, ये सब पॉजिटिव वाला तो बहुत ही रेयर होता है। लेकिन यही कंपाउंड अगर पूछ दिया जाए तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना है। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये था कुछ रूल्स जिसके बेसिस पे बिना स्ट्रक्चर लिखे हम ऑक्सीडेशन नंबर अननोन कंपाउंड का बताएंगे। ठीक है, देखते हैं। अब देखो, अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ भाई KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल, सबसे अच्छा तो होगा स्ट्रक्चर लिख लो, बट स्ट्रक्चर नहीं आती है, क्या करेंगे? तो बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, तभी तुम बता पाओगे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हमको पता है, +1 होता है ऑलवेज। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता है -2 होता है जनरली। बट तुम बोलोगे जनरली ना सर, तो फिर कैसे मान लें? फिर बता भी नहीं पाओगे। सबका पता रहेगा तभी किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर बता पाओगे। तो तुमको लगेगा क्या नॉन कंपाउंड में हमें कैसे पता रहेगा सर ऑक्सीजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? नहीं पता रहेगा तो नहीं बता पाओगे, सही। बट और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं होगा, स्ट्रक्चर नहीं तुम्हें पता होगा। स्ट्रक्चर पता रहेगा तब तो बता ही दोगे, स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं पता होगा तो क्या करोगे? रिस्क लोगे और क्या करोगे? हालांकि हमें पता है कि यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तुम मान लो जनरली -2 ही होता है, कुछ एक्सेप्शंस होता है, उसी में -1 होता है, परऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है, एलिमेंटल फॉर्म रहेगा तो 0 होगा, और फ्लोरीन के साथ रहेगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अदरवाइज जनरली -2 ही होता है। तो ऑक्सीजन -2 में है, Mn का क्या हो जाएगा? अब देखो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लिए X, हम क्या लिखेंगे? +1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn X प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 है बट 4 ऑक्सीजन है, तो -2 + -2 + -2 + -2, या लिखें 4 × -2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रूल, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इक्वल टू चार्ज तो इस पूरे एज ए होल पूरे कंपाउंड में कुछ भी नहीं है, तो सबका सम 0 के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? यहां से x निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर Mn का क्या आ गया? +7। इसी तरह से अगर हम लिखें K2CrO4 में पोटेशियम का क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो हम पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं, +1 होता है ऑलवेज। क्रोमियम का हमको नहीं पता है, मान लेते हैं X, और ऑक्सीजन का पता है हमें -2 जनरली। ठीक है, और क्रोमियम का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ढेर सारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इस कंपाउंड में क्या है वो हमें बताना है। हम क्या लिखेंगे? 2 × +1 + X प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू 0। यहां से X का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, आएगा +6, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का आ गया +6। इसी तरह से अगर हम बात करें K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए, एक तो स्ट्रक्चर लिख के बताओगे तो वो तो बिल्कुल सही आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी सही आ रहा है, बट कहां गलती होगा वो भी हम बताएंगे। यहां पे देखो, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम जानते हैं +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को नहीं पता निकालना, इसको X मान लेते हैं, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 जनरली। देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इसमें है और हमने -2 माना भी है, तब X क्या आ जाएगा? जो सही है वो आएगा। बट सोचो किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन परऑक्साइड है, परऑक्सी लिंकेज वाला ऑक्सीजन है, और उसका हम -2 मान लें ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बेसिस पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दें, तब तो वो गलत हो ही जाएगा ना। ठीक है, अगर ये सब सही है तब ये बिल्कुल सही आएगा, बट इसमें से कोई गलत हो गया तो ये गलत हो जाएगा। बट ठीक है, बढ़ते हैं, वैसे एग्जांपल भी देखेंगे आगे। यहां पे क्या लिखेंगे हम? 2 × +1 + 2 × X + 7 × -2 इज इक्वल टू 0। यहां से जब X सोल्व करोगे तो आएगा +6, मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया?
+6। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, Br3O8। इसमें अगर पूछा जाए ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं -2, ये तो -2 होता ही है जनरली, तो हम क्या लिखेंगे 3 × x + 8 × -2 = 0। 0 क्यों? क्योंकि इस पे एज ए होल इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो =0। x का वैल्यू आ गया 16/3। x का फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, क्यों आया फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर? क्योंकि ये एक्चुअली इसमें 3 ब्रोमीन है और तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, उसी तीनों का एवरेज आया है 16/3। तो इस मेथड से अगर एक एलिमेंट में, एक कंपाउंड में 2 या 3 सेम एलिमेंट, 2 या 3 जगह पे सेम एलिमेंट हो और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो, इस मेथड से निकालोगे तो एवरेज वाला ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं CrO5। इसमें पूछा जाए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, इसका नहीं पता ऑक्सीडेशन नंबर, हम मान ले इसको x और इसको मान ले -2। कर चुके हम क्राइम। देखो कैसे क्राइम कर चुके, क्या लिखें, x + -2 × 5 = 0, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। x = क्या आ गया, 10 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का क्या आ गया, 10 आ गया। पीछे जाओ, पीछे के लेक्चर्स में CrO5 का स्ट्रक्चर लिखो जरा। CrO5 का स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हमने बताया है, मेरे को बताओ। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इसमें आता था +6। लोग बोल देते हैं कि जब ऑक्सीडेशन नंबर 10 आ गया क्रोमियम का, तो बोलते हैं देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 10 आ गया, जबकि क्रोमियम का मैक्सिमम +6 ही होता है, इसलिए हम 10 नहीं लिख के 6 लिखेंगे। बट ये कौन सी बात हो गई? देखो सिंपल सा फंडा है। ये गलत क्यों हुआ, क्यों x = 10 ये गलत आ गया? और हमें कैसे पता गलत है? क्योंकि ये जो मेथड है ना, बहुत बार गलत आंसर देगा। क्यों गलत आंसर ये आया? क्योंकि यहां जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हम मान लिए, ये हम क्राइम कर दिए। हम मान लिए कि पांचों का पांचों ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जरा एक्चुअल में ऐसा है क्या? ये जो 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, ये -1 में है और एक ऑक्सीजन है जो -2 में है, और हम यहां पे पांचों ऑक्सीजन को -2 मान लिए हैं, तभी तो -2 × 5 किए। अगर कोई हमको बता देता कि यहां पे 5 ऑक्सीजन में 4 -1 में है और एक -2 में है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिर 10 नहीं आता, 6 आता, जो सही था। कैसे? देखो, x + 5 ऑक्सीजन है ना, 4 ऑक्सीजन -1 वाला है, 1 2 3 4 -1 वाला है, तो हम क्या लिखेंगे 4 × -1 प्लस एक ऑक्सीजन -2 वाला है, तो क्या लिखेंगे 1 × -2 = इस पे चार्ज 0 0, यहां से x का वैल्यू निकालो, +6 आएगा। तो जब हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर गलत मान लिए, तो क्रोमियम का तो गलत आ ही जाएगा ना। इसका मतलब ये जो मेथड है कब दम तोड़ेगा, जब ऑक्सीजन, मतलब जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मानोगे, अब बाकी सब में कहीं गलती हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर गलत आ जाएगा। बाकी सब में गलती नहीं हुआ, कोइंसिडेंटली सही वाला ही तुम ऑक्सीडेशन नंबर ले लियो। जैसे यहाँ पे देखो, इसका -2 ही था, -2 ही लिए, तो ये x का वैल्यू सही आ गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 नहीं था ऑक्सीडेशन नंबर, 4 का -1 था और 1 का -2 था, हम सबका -2 ले लिए तो आ गया गलत। लेकिन स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं एक और एग्जाम्पल। देखो, जो CO होता है इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और C3O2 इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहां पे बताओ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होता है जनरली, तो -2 तो कार्बन क्या +2। ठीक है,
ये होगा +2 और ये होगा -2। तुम बोलोगे सर तो ऑक्सीजन का -2 कैसे, गलत भी तो हो जाता है ना, तो स्ट्रक्चर लिख के बताइए ना। बिल्कुल, अगर इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तो इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है, आगे बताएंगे हम लिखना, ये प्लस और इधर माइनस, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अब इसके अकॉर्डिंग देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इस पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा, तो क्या हो गया माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा, 3 बॉन्ड के कारण इस पे क्या आ जाएगा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा। अगर इस बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक मानो तो इसको हम क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे +3 लिखेंगे। लेकिन पहले से एक प्लस चार्ज है तो इसमें एक प्लस जोड़ो, और पहले से एक माइनस चार्ज है इसमें एक माइनस जोड़ो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया +2 और ये क्या हो गया -2। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन मोनोऑक्साइड में -2 और कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। स्ट्रक्चर से भी आया, ठीक है। कोइंसिडेंटली यहां पे ऑक्सीजन का -2 भी मान लेते तो सही था, क्योंकि स्ट्रक्चर बता रहा है। CO2 की बात करें, अब देखो ये लेक्चर ऑलमोस्ट 1 आवर का हो गया है, इसलिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं और अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे CO2, C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड और कुछ और एग्जाम्पल्स, और उसके बाद हम बात करेंगे कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन पे नेक्स्ट, उसके बाद हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस। आज फिलहाल इतना ही। मेरे हर वीडियो को गौर से देखो, पढ़ो, समझो। एक बार समझ नहीं आया दोबारा देखो, जो हमने लिखा है बोर्ड पे एग्जैक्ट सेम जो बताया है, सेम क्वेश्चन तुमसे IIT एडवांस में पूछा जाएगा, नीट में पूछा जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।